किया गया बैठक में? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की बैठक है, आज जिला कमेटी की बैठक है। कल यहीं पर पूर्णिया लोकल कमेटी की बैठक हुई थी। इस बैठक में हम लोग विचार कर रहे थे कि पूर्णिया के अंदर किसानों की, मजदूरों की, आदिवासी, दलित बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को लेकर के आंदोलन को हमें आगे बढ़ाना है और अपनी पार्टी के संगठन को और भी ज़्यादा विस्तार करना है। देश की राजनीति पर भी चर्चा हुई, क्योंकि अभी जो भी घटना घट रही है, भारतीय जनता पार्टी उसका सांप्रदायिकरण, ध्रुवीकरण करने का जितोड़ प्रयास कर रही है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि पूरा विपक्ष बार बार ये मांग कर रहा है कि लोकसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए और पूरी भारत की जनता को अवगत कराना चाहिए कि जो घटनाक्रम हुए उसका क्या रिपोर्ट है। पूरी रिपोर्ट जनता के बीच आनी चाहिए। ट्रंप कैसे आ गए बीच में, कहां से आ गए, जरूरत कहां से पड़ी, और इसके बारे में प्रधानमंत्री अभी तक चुप्पी साधे हुए। ये देश की जो विदेश नीति है वो लगता है पूरी तरह से साम्राज्यवाद प्रस्त है। हमारे देश की विदेश नीति हमेशा तटस्थ रही और इस तरह का साम्राज्यवाद के हित में कभी विदेश नीति नहीं रही। तो ये चीज़ प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। और दुर्भाग्य की बात है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश का भाजपा का मंत्री, एक महिला अधिकारी, कर्नल, उसके ऊपर सांप्रदायिकता के आधार पर टिप्पणी करता है और हाईकोर्ट को कहना पड़ता है ये गलत है, इस पर एफआईआर करो। और मध्य प्रदेश की सरकार उसको बचाने के लिए कमज़ोर एफआईआर करती है। हम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को बहुत स्वागत करते हैं उनके फैसले का। और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी किया इस पर। सुप्रीम कोर्ट ही गया था वो मिनिस्टर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनका बयान गलत है और हम किसी कीमत पर मध्य प्रदेश सरकार, ये हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको हम नहीं बदल सकते। अभी तक वो मंत्री बना हुआ है, तो उसको तो तुरंत बर्खास्त करनी चाहिए और गिरफ्तार करके जेल के अंदर उसको बंद करनी चाहिए। लेकिन ये काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। तो हम लोग, देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी दरभंगा जा रहे थे, वो दलित छात्रावास में दलित से संवाद करने, बिहार की सरकार उनको वहाँ जाने से रोक रही थी, जाने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं राहुल गांधी को, जो वो बगैर कोई परवाह किए हुए वो पैदल चले गए और दलित बच्चों से उन्होंने संवाद किया। इसका मतलब क्या है? हर जगह लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, उसको खत्म की जा रही है और धर्मनिरपेक्षता का जो आधार है उस पर पूरी तरह हमला हो रहा है। आगामी बिहार सभा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पूरी ताकत लगा दिया है बिहार को अपने कब्जे में लेने के लिए। लेकिन जो इंडिया ब्लॉक है पूरी तरह से मजबूत है और इंडिया ब्लॉक एकताबद्ध होकर के चुनाव लड़ेगी। जब विधानसभा चुनाव आगामी आ रहा है तो सदर सीट पर आपका क्या दावेदारी है? हम तो 14 जून को हमेशा अजीत सरकार को याद करते हैं। इस बार भी भारी गोलबंदी होगी अजीत सरकार के शहादत दिवस के मौके पर। और सर्वविदित है पूर्णिया सीट पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की मजबूत दावेदारी है। और अजीत सरकार जब शहीद हुए तो उनके शहादत के बाद से लगातार सभी पार्टियां लड़ी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जीती है तो भारतीय जनता पार्टी ही जीती। इसीलिए एक सकारात्मक तरीके से हमें पूरा भरोसा है महागठबंधन में इस पर विमर्श होगा और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को ये सीट मिलना चाहिए।